Supreme Court verdict marks dawn of true new year for me. बिल्किस बानो। क्या अर्थ हुआ? सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला या निर्णय। मार्क्स, मार्क का अर्थ होता है चिन्हित करना। डॉन का अर्थ होता है तड़का या सवेरा या सुबह। ऑफ ट्रू, ट्रू का मतलब सच्चा। न्यू ईयर नया साल, फॉर मी मेरे लिए, बिल्किस बानो। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि बिल्किस बानो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, वो मेरे लिए नए साल की सच्ची शुरुआत है, नए साल का सच्चा सवेरा है। ये जो न्यूज़ है ना, तो 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था उससे संबंधित न्यूज़ है। मैं मोटा मोटी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। उस कांड को लेकर 11 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी और एक कानून के चलते 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने उन लोगों को जो है जेल से रिहा कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि उन लोगों की रिहाई वो सही नहीं थी और जो है फिर से उन्हें जेल में डालने का आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो बाकी डिटेल आपको जो है इस न्यूज़ के अंदर पता लगेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक फ़ोटो यहाँ आप देख रहे हो और इस फोटो के नीचे लिखा है बिल्किस बानो स्पोक ऑफ ड्राइंग स्ट्रेंथ। बिल्किस बानो ने शक्ति के बारे में बात की, ताकत के बारे में बात की। फ्रॉम द PIL, PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। फाइल्ड बाई वेरियस इंडिविजुअल्स, जो फाइल की गई थी अनेक व्यक्तियों के द्वारा एंड ऑर्गेनाइजेशंस और अनेक संगठनों के द्वारा इन द SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो बिल्किस बानो ने अनेक व्यक्तियों और अनेक संगठनों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो PILs लगाई गई उनकी ताकत के बारे में बात की। अपील्स एंड ओपन लेटर रिटन बाय सिटीजन्स, और जो नागरिकों ने ओपन लेटर लिखे, जो अपील की, उनकी ताकत के बारे में बात की। शी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, उसने व्यक्त किया, एक्सप्रेस का अर्थ होता है व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता टू हर काउंसिल, अपने वकील के प्रति। और बिल्किस बानो ने जो है अपनी वकील के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की। तो चलिए न्यूज को अब इधर डिटेल में पढ़ते हैं। बड़ोदरा, बिल्किस बानो वेप्ट टीयर्स ऑफ रिलीफ। बिल्किस बानो, रिलीफ का मतलब होता है आराम, टीयर मतलब आंसू, आराम या चैन मतलब, टीयर का मतलब आंसू, और वेप्ट जो है वो बीप का पास्ट टेंस है। तो बिल्किस बानो ने चैन के आंसू रोए, मतलब बिल्किस बानो की आंखों में खुशी के और चैन के आंसू आ गए। हग्ड हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को सीने से लगाया। एंड एडमिटेडली स्माइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 18 मंथ्स ऑन मंडे, और मंडे को 18 महीनों से भी ज़्यादा के बाद वो मुस्कुराई। डिस्क्राइबिंग द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का वर्णन करते हुए क्वैशिंग, क्वैश का मतलब होता है रद्द करना, जिस निर्णय में रद्द कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, द अर्ली रिलीज, जल्दी छोड़ दिए जाने को, ऑफ द 11 कन्विक्ट, 11 दोषियों को, 11 अपराधियों को, हु गैंग रेप्ड हर, जिन्होंने उसको गैंग रेप किया था, एंड किल्ड 14 ऑफ हर फैमिली मेम्बर्स, और जिन्होंने उसके परिवार के 14 लोगों को मार दिया था, इन 2002 में। एज द डॉन ऑफ ट्रू न्यू ईयर फॉर मी, और बिल्किस बानो ने इस साल को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखते हुए अपने लिए जो है एक नए साल का सच्चा सवेरा, यानी कि ये साल उसके लिए जो है एक यू कैन से कि एक सच्चा सवेरा के रूप में आया है, यानी कि नया साल अच्छा करके आया है, ऐसा उसने उसको बोला। आई थैंक द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं
भारत के सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देती हूँ फॉर गिविंग मी माई चिल्ड्रन एंड वीमन। मेरे बच्चों को, मुझे और महिलाओं को देने के लिए एवरीवेयर, हर जगह पे विंडिकेशन। विंडिकेशन का मतलब होता है मदद या सहायता देने के लिए, एंड होप, और उम्मीद देने के लिए, इन द प्रॉमिस ऑफ इक्वल जस्टिस फॉर ऑल। इन द प्रॉमिस, वादे में, टू इक्वल जस्टिस, इक्वल जस्टिस मतलब एक जैसा न्याय फॉर ऑल, सभी के लिए। यानी कि भारत के संविधान में जो सभी को एक जैसा न्याय देने की बात कही जाती है, तो उसने वही बात कही बिल्किस बानो ने, उन्होंने, कि सभी को एक जैसा न्याय देने का जो वादा किया गया है संविधान के अंदर, तो उसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी मदद की, जो हमें आशा बंधाई, उसके लिए मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। बिल्किस ने कहा इन द स्टेटमेंट, एक बयान में, रिलीज्ड थ्रू हर लॉयर शोभा गुप्ता, जो उनकी वकील शोभा गुप्ता ने रिलीज किया, है नहीं। तो जो बयान शोभा गुप्ता की वकील, बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने रिलीज किया, उसमें ये बात कही गई, इट फील्स लाइक ए स्टोन द साइज ऑफ ए माउंटेन हैज़ बीन लिफ्टेड फ्रॉम माई चेस्ट। इट फील्स, ऐसा लगता है जैसे कि एक पत्थर, एक बोझा जो पर्वत के समान था, पहाड़ के जैसा था, वो मेरे सीने से हट गया। एंड आई कैन ब्रीद अगेन, और मैं फिर से सांस ले सकती हूँ। दिस इज़ वॉट जस्टिस फील्स लाइक, और इसी को न्याय कहते हैं। शी वॉज कोटेड एज सेइंग, ये बात जो है बिल्किस बानो ने कही। इन रंधिकपुर विलेज ऑफ गुजरात बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट, दाहोद डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में, वेयर बिल्किस यूज टू लिव, जहाँ पे बिल्किस रहा करती थी, फायर क्रैकर्स लिट अप द इवनिंग, firecrackers lit up the evening sky in celebration of her legal victory। अर्थात उसको जो ये लीगल विक्ट्री मिली है, ये कानूनी जीत मिली है, तो उसके सेलिब्रेशन के रूप में, उसके जश्न के रूप में जो है फायर क्रैकर्स चलाए गए, मतलब पटाखे छोड़े गए। दैट पेव्ड द वे फॉर 11 people freed from jail in August 2022 to be इनकारसेरेटेड अगेन। इनकारसेरेटेड का मतलब होता है जेल में डालना, जिससे पेव्ड द वे, फिर से रास्ता साफ हो गया कि वो 11 जो लोग जेल से रिहा किए गए थे अगस्त 2022 में, तो उनको फिर से जो है वो जेल में डाला जाएगा। द गुजरात गवर्नमेंट हैड ऑर्डर्ड द रिमिशन ऑफ दियर सेंटेंस। द गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात की सरकार, हैड ऑर्डर्ड, गुजरात की सरकार ने आदेश दिया था, द रिमिशन, इस माफ़ी का, यानी कि जेल से छूट का जो आदेश जारी किया था, ऑफ दियर सेंटेंस, उनकी सज़ा का, बेस्ड ऑन ए रिकमेंडेशन, वो एक रिकमेंडेशन पे आधारित था, एक सिफारिश पे आधारित था, फ्रॉम द प्रिजन अथॉरिटी की, यानी कि जो प्रिजन का मतलब जेल होता है, तो जो जेल के अधिकारी हैं, है नहीं, तो उनकी रिकमेंडेशन पे गुजरात सरकार ने उनको जेल से छोड़ने का, माफ़ी देने का निर्णय लिया था। बिल्किस हर्क्ड बैक टू द डे, हर्क का मतलब होता है याद करना, याद दिलाना पिछली बातों को। तो बिल्किस हर्क्ड बैक टू द डे दे वर रिलीज्ड, तो बिल्किस जो है उन दिनों को याद करती है जब उनको रिलीज किया गया था, उनको छोड़ा गया था। रिकॉलिंग, और वो याद करती है हाउ शी सिंपली कोलैप्स्ड, कि वो किस तरह से कोलैप्स हो गई थी, किस तरह से धराशायी हो गई थी, किस तरह से टूट गई थी पूरा तरह से। एट द थॉट, इस विचार को लेकर के, ऑफ दोज, कि वो लोग हु हैड डिस्ट्रॉयड हर फैमिली, कि जिन लोगों ने उसके परिवार को तबाह कर दिया। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, तबाह करना।
एंड टेरराइज्ड हर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व होता है और टेरराइज का मतलब होता है आतंकित करना। और जिन लोगों ने उसके अस्तित्व को ही आतंकित कर दिया, बीइंग गिवन एन अर्ली रिलीज, तो उनको अर्ली रिलीज कैसे दे दिया गया। अर्ली रिलीज का मतलब क्या है कि जिस समय सज़ा पूरी होनी थी उससे पहले ही उनको जेल से रिलीज कर देना, जेल से छोड़ देना। तो उन लोगों को अर्ली रिलीज क्यों दे दिया गया, कैसे दे दिया गया, इस विचार से जो है बिल्किस बानो पूरी तरह से टूट गई थी, ऐसा उसने याद किया। मतलब आई फेल्ट आई हैड एग्जॉस्टेड माई रेजर्वर। मुझे फील हुआ, आई हैड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट का मतलब होता है थक जाना, सूख जाना, समाप्त हो जाना। रिजर्वोयर, रिजर्वोयर का मतलब होता है जलाशय, ऑफ करेज, साहस का। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हिम्मत का जो जलाशय है, जो मेरे हिम्मत का तालाब है, वो सूख चुका है। अनटिल ए मिलियन सोलिडरिटीज़ केम माई वे। सोलिडरिटीज़ का मतलब होता है एकजुटता या एकता करके, केम माई वे। और मुझे ऐसा तब तक फील हुआ जब तक बहुत सारे लोग एकता करके मतलब मेरे रास्ते में ना खड़े हो गए, अर्थात मेरे लिए ना खड़े हो गए। अर्थात जब बहुत सारे लोग मेरी सपोर्ट में खड़े हो गए तो तब जाके मतलब उसको धैर्य बंधा, वरना उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका जो हिम्मत का तालाब है, हिम्मत का जलाशय है, वो सूख गया है। बिल्किस स्पोक ऑफ ड्रॉइंग स्ट्रेंथ फ्रॉम द PIL। बिल्किस ने बात की शक्ति के बारे में, ताकत के बारे में, जो उसे PIL से मिली, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अर्थात जनहित याचिकाओं से मिली। बाय वेरियस इंडिविजुअल्स, जो अनेक व्यक्तियों ने लगाई थी, अनेक संगठनों ने लगाई थी इन द SC सुप्रीम कोर्ट में। अपील के बारे में उसने बात की। एंड ओपन लेटर रिटन बाय सिटीजन्स, और जो नागरिकों के द्वारा लेटर लिखे गए उनके बारे में विल्किस ने बात की। आई हैव सेड बिफोर, मैंने पहले भी कहा है, एंड आई से अगेन टुडे, और मैं आज फिर से कहती हूँ, जर्नीज लाइक माइन, कि मेरी जो ये यात्रा रही, इस तरह की यात्राएं कैन नेवर बी मेड अलोन, अकेले पूरी नहीं की जा सकती। आई हैव हैड माई हस्बैंड एंड माई चिल्ड्रन बाई माई साइड, मेरे पति और मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े रहे। आई हैव हैड माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, हु हैव गिवन मी सो मच लव, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। एट ए टाइम ऑफ सच हेट, इस नफ़रत की घड़ी में। एंड हेल्ड माई हैंड, और मेरा हाथ पकड़े रखा। एट ईच डिफरेंट टर्न, जब भी कोई खतरनाक कठिन मोड़ आया, मतलब तो हर स्थिति में, हर कठिन मोड़ पर मेरे मित्रों ने मेरा साथ दिया, मेरा हाथ पकड़ के रखा। शी एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड टू हर काउंसिल, उन्होंने अपने वकील के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करी। फॉर कॉन्स्टेंटली गिविंग हर होप ऑफ जस्टिस, कि उनकी वकील जो है उन्हें हमेशा होप ऑफ जस्टिस, न्याय की उम्मीद दिलाती रही। इसके लिए जो है उन्होंने अपनी वकील की भी जो है मतलब कृतज्ञता व्यक्त करी। सोर्सेज सेड, सोर्सेज ने कहा, सूत्रों ने कहा, बिल्किस, हर हस्बैंड याकूब पटेल एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, तो सूत्रों ने कहा कि बिल्किस के पति याकूब पटेल और उनके दूसरे परिवार के सदस्य हैड बीन मेंटेनिंग ए लो प्रोफाइल इन द डेज लीडिंग टू द जजमेंट, यानी कि जब निर्णय होने के लिए दिन आगे बढ़ रहे थे तो उन दिनों में इन सब लोगों ने जो है एक लो प्रोफाइल यानी कि लो स्टैंडर्ड के जीवन को जिया है। चूजिंग टू स्टे आउट ऑफ गुजरात, और वो जो है गुजरात से बाहर रहे। द फैमिली हैड रिलोकेटेड टू देवगढ़ बरिया आफ्टर द मार्च 3/2002। ये जो फैमिली है वो देवगढ़ बरिया
मार्च 3, 2002 में इसको रिलोकेट किया गया। मेहम ऑफ द पोस्ट गोधरा रोइट, रोइट का मतलब होता है दंगे, पोस्ट गोधरा रोइट अर्थात गोधरा दंगे के बाद। मेहम का अर्थ होता है तबाही या अशांति, यानी कि गोधरा दंगों के बाद जो तबाही फैली, जो अशांति हुई, तो तब जो है इनको वहाँ पे रिलोकेट किया गया। विल्किस अंकल अब्दुल रज़ाक मंसूरी, विल्किस के चाचा अब्दुल रज़ाक मंसूरी, एन आई विटनेस, जो कि एक आई विटनेस हैं। आई विटनेस का मतलब क्या होता है? चश्मदीद गवाह। इन द केस, जो इस मामले में चश्मदीद गवाह हैं, सैड, उन्होंने कहा, इट वॉज बिजनेस एज यूजुअल, ये साधारण सी बात थी, फॉर द कन्विक्ट्स, दोषियों के लिए, अपराधियों के लिए, हु हैड बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, जिन्होंने बहुत सारा समय गुजारा, आउट ऑफ प्रिजन, जेल के बाहर, इवन बिफोर द रिमिशन ऑफ दियर सेंटेंस, यानी कि जब उनके सेंटेंस को, सेंटेंस का मतलब सज़ा, जब उनकी सज़ा माफ़ कर दी गई थी, तो उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारा समय जेल के बाहर गुजारा, और ये यूजुअल था, आम बात थी। ऑल 11 कन्विक्ट्स वर इनकम्युनिकेडो, इनकम्युनिकेडो का अर्थ होता है संपर्क रहित, तो सभी 11 जो ये दोषी हैं वो संपर्क रहित रहे, अर्थात उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया थ्रू आउट मंडे, पूरे दिन मंडे को।